कि मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो क्या वो भागवत जी की कथा श्रवण कर पाते? नहीं। यदि भगवान किसी चीज को खाते हैं तो वो है अभिमान। इसलिए महाराज, हमें कभी भी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। जब महाराज आपके अंदर से अभिमान नष्ट हो जाएगा, तब आप मेरे गोविंद के हो जाओगे। वाक्य कहते ही विष्णु दूतन वर्ण हो जाते हैं। ये विष्णु दूत हम किसे कहते हैं? जो श्री राम, श्री कृष्ण या सनातन धर्म के किसी भी देवी या देवता का उपासक है, उसे विष्णु दूत कहते हैं। और जैसे ही आपके मुख से वह अक्षर निकलता है, तो आपके शरीर पर वैष्णव जन की मोहर लग जाती है। यह जो मोहर, ये काम क्या करती है? तो कहा कि जिस प्रकार एक लकड़हारा जब लकड़ी काटने को जाता है, तो वो देखता है कि पेड़ों पर लाल सफेद पेंट लगी होती है। तो उस पेंट को देख करके लकड़हारा डर जाता है। अरे, ये पेड़ तो सरकार का है, इसे काट दूंगा तो दंड भोगना होगा। उसी प्रकार जब हमारे शरीर पर वैष्णव जन की मोहर लग जाती है और जब यमराज हमें लेने आता है, तो वह मोहर को देख करके डर जाता है। अरे, ये तो मेरे प्रभु के उपासक हैं, मेरे गोविंद के उपासक हैं। इन्हें लेने यम के दूत नहीं, श्री हरि विष्णु के दूत आते हैं। और जब आप भगवान के हो जाओगे, तो यह जो आपका तन और मन है, ये भी पवित्र हो जाएगा। कि ताके कहते ही तन तरुण और मन पवित्र हो जाते हैं। जैसे हमारे मुख से ता अक्षर निकलता है, उसी समय हमारा तन और मन ये दोनों पवित्र हो जाते हैं। यह भागवत जी की विशेषता है कि जैसे हमारे मुख से ता अक्षर निकलता है, तो तन तरुण और मन पवित्र हो जाता है। अब कहा कि जब आपका तन मन दोनों पवित्र हो जाएंगे, तो आपकी यह जो माया है, भगवान की माया है, ये कैसी है और हम इससे छुटकारा कैसे पाएं? तो कहा कि माँ के कहती माया छूट जाते है। महाराज, जैसे ही हमारे मुख से माक्षर निकलता है, तो माया का नाश हो जाता है। महाराज, आपको बताएं, ये माया क्या है? जो नहीं है वही माया है। आप कभी देखते हैं सड़क के किनारे पानी है, और जब आप वहां पर जाते हो तो पानी नहीं होता है। यही तो माया है। इस माया के प्रभाव से जो यह पूरा संसार जो असत्य है, ये सत्य प्रतीत होता है। पूरे संसार में सत्य तो कोई नहीं है, सत्य और केवल मेरे कृष्ण हैं। और महाराज, जब आपकी माया का नाश हो जाएगा, उस समय महाराज मेरे गोविंद, मेरे हरि आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे कि हा के कहती हरि मिल जाते हैं। जैसे ही हमारे मुख से
अक्षर निकलता है, हा अक्षर निकलता है, तो हमारी माया का नाश हो जाता है और हा के कहते ही हरि मिल जाते हैं। आपके हृदय में स्वयं हरि नारायण प्रकट हो जाते हैं और भगवान प्रकट कब होंगे? जब आपके अनंत जन्मों के पुण्य उदय होंगे। तो कहा कि पू के कहती पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही महाराज हमारे मुख से पू अक्षर निकलता है तो हमारे अनंत जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं। महाराज जितनी समय हम भागवत जी की कथा श्रवण करें, भागवत जी की कथा श्रवण करना धर्म है, इसलिए महाराज हमें भागवत जी की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। और आप भागवत जी की कथा कब श्रवण कर पाओगे? जब आपको रज प्राप्त हो जाएगी। किसकी रज? कहा रा के कहती रज प्राप्त हो जाते हैं। तो बताया किसकी रज प्राप्त हो जाती है? तो कहा कि संतों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों की रज, श्री राधा रानी जी के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। महाराज यह रज कार्य क्या करती है? किस प्रकार कार्य करती है? जिस प्रकार एक रुई का बड़ा विशाल पहाड़ होता है, उस पहाड़ में यदि आग की छोटी सी चिंगारी लग जाए तो देखते ही देखते वह पूरा रुई का पहाड़ जल करके नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमें संतों के चरणों की रज प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन के जितने भी पाप हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। और कहा जब आपका अभिमान नष्ट हो जाएगा, माया छूट जाएगी, मोह छूट जाएगा, भगवान की दया हो जाएगी, आपके हृदय में भक्ति का भी आगमन हो जाएगा, तो जो आपके ऋण हैं ये भी चुक जाएंगे। ऋणा के कहती ऋण चुक जात है। जैसे ही महाराज हमारे मुख से ऋणा अक्षर निकलता है तो हमारे सभी ऋण चुक जाते हैं। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो हम किसी का ऋण चुका सके। ये सामर्थ्य तो केवल मेरे गोविंद में है।